जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल है। हम लोग हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं पीवाईक्यू के माध्यम से। हमने पिछले क्लास में 100 प्रश्न कर लिए थे। आज भी क्लास में कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यू करेंगे। अगर आप यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी लेक्चरर या कहीं का भी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भर रखा है, एग्जाम आपका आने वाला है, तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। टारगेट है 10,000 पीवाईक्यू करने का। तो चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक हम लोगों ने हिंदी साहित्य से 2000 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में प्रसादोत्तर नाटक है, ठीक है, यानी प्रसादोत्तर नाटक है, ठीक है, कौन है। तीसरा हाथी भी है, बिन बाती के द्वीप द्वीप भी है, सेतु बंद भी है, यानी हम एक तरीके से कहें तो सभी हैं, ठीक है। ये किसका है, ये रमेश बच्ची का है। किसका है, रमेश, ठीक है, रमेश बच्ची का है। बिन बाती के द्वीप सुरेंद्र सुरेंद्र वर्मा का है। अगर सेतुबंद की बात करते हैं तो ये शंकर शेष का है। किसका है, शंकर शेष का है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र कृति नहीं है। कौन सी रचना है जो इसमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत नहीं है, ठीक है। तो भारत दुर्दशा है प्रेम मोहिनी। प्रेम मोहिनी जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की क्या है, ये रचना नहीं है। क्या है, इनकी रचना ये नहीं है, ठीक है, याद रखना इनकी रचना ये रही है, ठीक है। अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है। पौराणिक आख्यान द्वारा अंधा युग की ओर तरस कुंठा अंकित की गई है, या वह व्यक्ति स्नेह अतः स्वार्थ का शासक अंधो परिचय देता है। ये भी नहीं। इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है, ठीक है, की गई है, ठीक है। तो ये कथन क्या है, गलत है। कृष्ण की प्रतिष्ठा नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 204, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक के पार्टी विषय में कौन सा कथन क्या है, पात्रों के विषय में कौन सा कथन क्या है, गलत है। तो अलका गंधार राजकुमारी है, हाँ है। कल्याणी मगध की पटरानी है, ये पॉइंट क्या है, गलत है, ठीक है, ये पॉइंट क्या है, गलत है, ठीक है। मगध की क्या है, ये राजकुमारी, पटरानी नहीं है, राजकुमारी है, ठीक है। तो यही पॉइंट हो क्या हो गया, गलत हो गया। नाटक और नाटककार का एक युग्म अशुद्ध है। करबला प्रेमचंद का नाटक है, हाँ है। नई प्यासी थी नदी, नदी प्यासी थी, नदी क्या थी, प्यासी थी, धर्मवीर भारती कहाँ है। रति का कंगन, ठीक है, सुरेंद्र वर्मा कहाँ है। अंजो दीदी, ये विष्णु प्रभाकर का नाटक नहीं है। अंजो दीदी, ठीक है, ये किसका है, ये उपेंद्र, क्या नाम है, उपेंद्र नाथ का है। किसका है, उपेंद्र नाथ अस्क का है, ठीक है, उपेंद्र नाथ अस्क का क्या है ये नाटक। ये युग्म क्या होगा, गलत हो जाएगा। निम्नलिखित नाटक को और उनके रचयिताओं से संबंधित एक युग्म सही नहीं है, ठीक है। अगर हम अजात शत्रु की बात करते, सॉरी अज्ञातवास नाम क्या है, अज्ञातवास, ठीक है, द्वारिका प्रसाद मित्र है, बिल्कुल है, ठीक है। कामना जयशंकर प्रसाद है। वरमाला गोविंद बल्लभ पंत का है। करबला ये उदय शंकर भट्ट का नहीं है, ये किसका है, ये प्रेम का है, ठीक है, प्रेम प्रेम चंद, जिनका उपन्यास बहुत प्रचलित है, गुनाहों का देवता, उपन्यास सम्राट उन्हीं को कहा जाता है, प्रेमचंद को, ये प्रेमचंद का है। अगला क्वेश्चन, मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले की जमीन को किसने पूरा किया। जो खुद मोहन राकेश का जो नाटक है पैर तले की जमीन, इसको किसने पूरा किया था, तो कमलेश्वर ने पूरा किया था। किसने पूरा किया था, कमलेश्वर ने इसको क्या किया था, पूरा किया था, याद रखना। किस एकांकीकार ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है।
ये क्या थे, एकांकीकार थे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या थे, एकांकीकार थे। इन्होंने, ठीक है, अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का क्या किया है, प्रयास किया है। स्कंदगुप्त धातुसेन पर अनंत देवी के कुंदन होने का कारण है धातुसेन द्वारा, ठीक है, तो राज परिवार में षड्यंत्र का संकेत, ठीक है, राज परिवार में षड्यंत्र का संकेत। आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा कौन करता है? अगर हम आधे अधूरे की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, आधे अधूरे की बात करते हैं, ये मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक है, ठीक है। सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा कौन करता है, ठीक है, कौन करता है, तो जुनेजा। कौन करता है, जुनेजा, याद रखना, जुनेजा। जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंदगुप्त में कल्पित पात्र कौन है? अगर हम बात करें कल्पित पात्र की, जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंदगुप्त में कल्पित पात्र कौन है? तो प्रपंच बुद्धि, ठीक है, प्रपंच बुद्धि ये क्या है, कल्पित पात्र है, ठीक है। और इसका अगर हम नाटक की बात करते हैं, नाटक कब लिखा गया था, तो 1928 में एक तरीके से हम कह सकते हैं ये प्रकाशित में या प्रकाशन में आया था। आधे अधूरे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? आधे अधूरे जो नाटक है वो किसका है, मोहन राकेश का है। अब कह रहा है इसके बारे में कौन सा पॉइंट क्या है जो सही नहीं है, ठीक है। पारिवारिक विघटन की कथा है, बिल्कुल है। मध्यवर्गीय जीवन की समकालीनता से युक्त है, बिल्कुल है। स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है, बिल्कुल है। मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन, बिल्कुल है। अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाटक की कृति, ठीक है, ये क्या है, इसका पॉइंट क्या है, गलत है। देखो, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती पेपर 2014 में पूछा गया था। देखो, जो टीचर की वैकेंसी निकलती है वो हर साल नहीं होती, 5-5 साल 4-4 साल में आती है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको 4-4 5-5 साल के गैपिंग में दिखेंगे, ठीक है। हर साल असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं आएगा, ठीक है। जैसे अगर जीआईसी यूपी का है, जीआईसी की परीक्षा एक बार अभी हुई थी, फिर होने वाली कैंसिल हो गई थी। तो परीक्षा जीआईसी की जो होती है वो लेट होती, 4-4 5-5। तो ये सोचो कि यार ये अब तो चल रहा है, कितना चल रहा है, अब तो 26 चल रहा है, ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया तो अब नहीं पूछा जाएगा। ऐसा थोड़े है कि नहीं पूछा जाएगा। अगर हिंदी साहित्य है और हिंदी साहित्य अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र है। अगर हम अंधा युग में बात करते हैं, प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र कौन है, तो अश्वत्थामा। कौन है, अश्वत्थामा। कौन है, अश्वत्थामा, ठीक है, अश्वत्थामा। ये किसका नाटक है, धर्मवीर भारती का क्या है, नाटक है। अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक किसने कहा है? अगर हम बात करें अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक किसने कहा है, तो गंधारी ने कहा है। किसने कहा है, गंधारी ने अपनी जुबान से कृष्ण के बारे में ऐसा शब्द निकाला है कि अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक गंधारी ने अपने कोमल वचनों से कहा है। मिट्टी के लादे, सबके सब मिट्टी के लादे, आधे अधूरे में यह कथन किसका है? ठीक है, अगर हम आधे अधूरे की बात करते हैं तो आधे अधूरे में जो कथन है ये छोटी लड़की का है। किसका है, छोटी लड़की, ठीक है, छोटी लड़की, छोटी लड़की, ठीक है, जिसका नाम क्या था, किन्नी। क्या नाम था, किन्नी। उसका नाम क्या था, किन्नी। किन्नी का ये क्या है, कथन है, मिट्टी के लादे, सबके सब मिट्टी के लादे। स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम है। अगर हम बात करें स्कंदगुप्त में किसका है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अब इसमें कालिदास का नाम क्या है, तो मात्रगुप्त। मात्रगुप्त है, क्या नाम है, मात्रगुप्त कालिदास का नाम है। कालिदास, गाली नहीं, कालिदास। इनमें से कौन सा गद्यकार भारतीय युग का नहीं है? गद्यकार भारतीय युग का नहीं है तो जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर क्या है, भारतीय युग के गद्यकार नहीं है, बल्कि समकालीन नाटककार के अंतर्गत इनका नाम बहुत सुनहरे अक्षरों से लिखा जाता है। निम्नलिखित में से रचनाकार रचना की दृष्टि में कौन सा विकल्प गलत है?
सुरेंद्र वर्मा 8वां सर्ग बिल्कुल, भीष्म साहनी हानुष बिल्कुल है, शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य बिल्कुल है, धर्मवीर भारती अंधा कुआं, ठीक है, अंधा कुआं, तो इनका अंधा कुआं नहीं नाम है, अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल का है। भोर का तारा एकांकी की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इनमें से क्या है? अगर हम भोर का तारा की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? भोर का तारा ये एकांकी है और एकांकी एक पात्र है छाया। छाया के जो अनुसार है, जो प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री कविता है। क्या है स्त्री? क्या है? कविता है। क्या है स्त्री? क्या है? कविता। इनमें से क्या है? कविता है। क्या है? कविता। तो कविता क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोर का तारा एकांकी है किसका? ये भी आपको पता होना चाहिए, है जगदीश। जगदीश, ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी है। तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरा स्वभाव से घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है, तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। सृजन में संकलित तौलिए एकांकी का या संवाद किसने कहा है? अगर हम तौलिए की बात करते हैं, किसकी बात करें? तौलिए। तौलिए तौलिए जो एकांकी है उपेंद्र नाथ अस्क का है, और ये जो कथन है ये वसंत ने मधु से कहा है। किसने कहा है? वसंत ने मधु से कहा है। अजात शत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ था? अगर हम बात करते अजात शत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ था, तो 1922 में। कब प्रकाशित हुआ था? 1922 में प्रकाशित हुआ था। इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? लहरों का राजहंस। पहले ही पॉइंट पे, लहरों का राजहंस प्रकाशन में कब आया था? 1963 में। अंधा कुआं, अंधा कुआं, अंधा कुआं अभी पिछले बताया था, पीछे बताया था लक्ष्मी नारायण का है। किसका है? लक्ष्मी नारायण का है। आधे अधूरे, ठीक है, आषाढ़ का एक दिन, ये मोहन राकेश का नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार का वर्णन किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार का वर्णन किया है? तो विषय विषम मौसधम, ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अंधा युग नाटक की समस्या क्या थी, यानी क्या है? तो युद्ध और उसके बाद की समस्या, ठीक है। अंधा युग नाटक की समस्या क्या है? युद्ध और उसके बाद की समस्या। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं? अंधेरी नगरी है नहुस, ये भारतेंदु जी का नाटक नहीं है। इनके पिता थे, क्या नाम था उनका? गिरधर दास गोपाल चंद्र द्वारा लिखित यह उपन्यास है, और इसको हिंदी का पहला, ठीक है, हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। इसका प्रकाशन 1859 में हुआ था, 1859 में हुआ था। भारतेंदु द्वारा अनुनादित नाटक कौन है? भारतेंदु द्वारा तो अनुनादित नाटक कौन है? तो विद्या सुंदर, ठीक है, विद्या सुंदर। कौन है? विद्या सुंदर अनुनादित नाटक है। निम्नलिखित में से कौन सा भीष्म सहानी का नाटक नहीं है? कौन सा नाटक है जो भीष्म सहानी का नहीं है? ठीक है, भीष्म सहानी का नाटक नहीं है, ठीक है। अंधा युग, तो ये भीष्म सहानी का नाटक नहीं बल्कि धर्मवीर भारती द्वारा रचित क्या है? गीत नाट्य। क्या है? गीत नाट्य है। एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन है? अगर हम एकांकी संग्रह की बात करें पृथ्वीराज की आंखें, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ये एकांकी संग्रह है किसका? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, पृथ्वीराज की आंखें। निम्नलिखित में से कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं? जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं। ध्रुवशामिनी है, राजश्री है, सिंदूर की होली। सिंदूर की होली ये एक तरीके से हम कहें जयशंकर प्रसाद का ये नाटक नहीं है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह कौन सा है? ठीक है,
तो एकांकी संग्रह को भोर का तारा अभी बताया था, भोर का तारा। नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक किसे कहते हैं? अगर हम नारी जागरण की बात करते हैं तो नारी जागरण का जो महाकाव्यात्मक नाटक है वो ध्रुव स्वामिनी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ध्रुव स्वामिनी को कहा जाता है। और ध्रुव स्वामिनी नाटक किसका है? ये नाटक है जयशंकर प्रसाद का। ठीक है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही कालक्रम किस विकल्प में दिया हुआ है? तो अगर हम बात करते हैं भारत दुर्दशा की, तो भारत दुर्दशा की प्रकाशन वर्ष है 1980, सॉरी 1880। अगर चंद्रावली की बात करते हैं तो 1876 आता है। अगर नील देवी की बात करते हैं तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1881 है। वैदिक हिंसा, ठीक है, हिंसा हिंसा ना भवत, ये है 1873 में। तो अगर पहले पॉइंट पे देखा जाए तो आ रहा है वैदिक हिंसा हिंसा ना भवत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में आ रहा है? ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतेंदुकालीन नाटकों की रचना के मूल उद्देश्य में संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? भारतेंदुकालीन नाटकों की रचना के मूल उद्देश्य, ठीक है, से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं? तो मनोरंजन के साथ साथ जनमानस को जागृत करना बिल्कुल था। प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम जगाना बिल्कुल था। सत्य न्याय उदारता आदि मानव मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करना बिल्कुल था। तो परिनिष्ठता भाषा का विकास विस्तार करना, ये पॉइंट इसके संदर्भ में गलत है, भारतीय कालीन नाटकों के संदर्भ में। धर्मवीर भारती के अंधा युग में संबंधित कौन सा कथन गलत है? अगर हम बात करें धर्मवीर भारती का जो नाटक है अंधा युग में, उसमें से संबंधित कौन सा कथन क्या है? गलत है। तो यह एक गीत नाट्य है जिसमें महाभारत युद्ध के प्रारंभ का आधार बनाया गया। नहीं, प्रारंभ का आधार नहीं बना, गीत नाट्य तो है लेकिन जो प्रारंभ को आधार नहीं बनाया गया, प्रारंभ का आधार नहीं बनाया गया। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? पहला ही पॉइंट क्या हो गया? गलत हो गया। प्रारंभ का आधार नहीं बनाया गया। ठीक है, अंतिम को बनाया गया, 18वें दिन को लेके बनाया गया है। नाटककार प्रसाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं? अगर हम बात करें नाटककार प्रसाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो प्रसाद प्रथम नाटककार है जिन्होंने अपने पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया, बिल्कुल किया है। प्रसाद के सभी पात्रों में गत्यात्मक है, पात्र में गत्यात्मकता है, परिवर्तन की आकांक्षा है, बिल्कुल है। नाटकों के माध्यम से प्रसाद ने सांस्कृतिक पुनरुत्थान का सतत प्रयास किया है, बिल्कुल किया है। उन्होंने सभी नाटक रंगमंच को ध्यान में रखते हुए लिखे, गलत है। ये पॉइंट इनका क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन, प्रसाद के नाटकों और उनके पात्रों से के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अगर हम बात करें चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधना की पवित्रता को आवश्यक मानता है, गलत। ये पॉइंट क्या है? इनका पॉइंट गलत है। ठीक है, आवश्यक मानता है, ठीक है, सिद्धि साधना की पवित्रता को आवश्यक मानता है, ये क्या पॉइंट? गलत हो जाएगा। ठीक है, कथन ये सही नहीं है। हिमिंद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समज्वला स्वतंत्रता पुकारती, यह प्राण गीत कहाँ से लिया गया है? तो ये चंद्रगुप्त से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? चंद्रगुप्त से लिया गया, चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया। क्या कहता है? हेमेंद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वप्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में क्या है? अगर हम बात करें आधे अधूरा जो नाटक है मोहन राकेश का है, इसके मूल कथानक में क्या है? तो पारिवारिक विघटन, दंपत्ति संबंधों में कूटता व रिक्तता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? तो महेंद्र नाथ। ठीक है, आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? तो महेंद्र नाथ। क्या है? महेंद्र नाथ। ठीक है, निम्नलिखित में से मोहन राकेश का नाटक नहीं। अगर मोहन राकेश की बात करते तो मोहन राकेश का नाटक नहीं है। ठीक है, तो अंधा युग, अंधा युग, ठीक है, अंधा युग मोहन राकेश का नाटक
नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं, अगर हम बात करें कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं, अजातशत्रु है, कामना भी है, करुणालय भी है, कल्पतारू। कल्पतारू ये जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का नाटक ये नहीं है। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा, अगर हम बात करें प्रसाद जी के जो नाटक है, जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं, उन नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने स्कंदगुप्त नाटक को श्रेष्ठ कहा है। किसको कहा है, स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ कहा है। यह संवाद किसका है, रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा। तो ये अगर संवाद की बात करें तो ये संवाद कहाँ से लिया गया है, ठीक है, संवाद किसका है, तो ये संवाद है स्कंदगुप्त नाटक से, ठीक है। तो भटार्क भटार्क, ठीक है, किसका है, भटार्क, ठीक है। क्या कहते हैं, रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है, कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ी अनिष्टि हो सकता है, अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह जो कथन है किसका है, तो ये कथन किसका है, ठीक है, कथन क्या है, किसका है, तो प्रियंग प्रयायुंग मंजरी, प्रयायुंग, ठीक है, प्रयंग मंजरी। यह कथन किसका है, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व और प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है, ठीक है। जो स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त जो नाटक है इसका है, प्रसाद जी का है, और दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक आधुनिक रूप बराबर झलकता है। जो कथन किसका है, ये कथन है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का। किसका है, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का है। रेडियो एकांकी को क्या कहा जाता है, अगर हम रेडियो एकांकी को बात करते हैं तो इसको ध्वनि एकांकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्वनि एकांकी कहा जाता है रेडियो एकांकी को। खामोश अदालत जारी है नाटक लिखा है, अगर हम खामोश अदालत जारी है ये नाटक किसका है, तो विजय तेंदुलकर ने लिखा है, ठीक है, विजय तेंदुलकर ने लिखा है। किसने, विजय तेंदुलकर ने लिखा है, ठीक है। क्या है, खामोश अदालत जारी है। एक और इनका नाटक है घासीराम कोतवाल, ठीक है, घासीराम कोतवाल इनका एक और भी नाटक है। हिंदी का प्रथम एकांकी है तो किसे कहा जाता है, हिंदी का प्रथम एकांकी बादल की मृत्यु को कहा जाता है, कि ठीक है, बादल की मृत्यु ये एक तरीके से हिंदी का प्रथम एकांकी है, ठीक है किसका, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। किसका है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ठीक है। कौन सा लेखक एकांकीकार नहीं है, ठीक है, तो पांडे बेचैन शर्मा उग्र, ठीक है, पांडे बेचैन शर्मा उग्र ये क्या है, एकांकीकार नहीं, ठीक है, ये एकांकीकार की श्रेणी में नहीं आते हैं। नाटक को पंचम वेद मानने वाले हैं, अगर हम बात करें नाटक को पंचम वेद मानने वाले हैं तो भरत मुनि। कौन, भरत मुनि, ठीक है, नाटक को पंचम वेद मानने वाले कौन है, भरत मुनि। कौन है, भरत मुनि, ठीक है। लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है, तो मोहन राकेश है। कौन है, मोहन राकेश है। कितनी बार क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा गया है। लबड़ा धोधो एकांकी संग्रह है, लबड़ा धोधो ये बद्री नारायण भट्ट का है। किसका है, बद्री नारायण भट्ट का है। किसका, बद्रीनाथ भट्ट का है, नारायण नहीं, बद्रीनाथ भट्ट का है लबड़ा धोधो। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार कौन है, अगर हम बात करें रेशमी टाई तो रेशमी टाई के जो रचनाकार हैं वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। कौन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। क्या नाम है, रेशमी टाई, रेशमी रुमाल, रेशमी टाई डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एकांकी है। श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है, अगर हम बात करें श्रीनिवास दास, ठीक है, तो रणधीर प्रेम मोहिनी है, संयोगिता स्वयंवर है,
कलिकौतुक रूपक ये इनका नाटक नहीं है, ठीक है, ये नाटक नहीं है, ये प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है। किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है, जो लिखा गया था 1886 में। निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? एक कंठ विश्व पाई भारत भूषण अग्रवाल का है, बिल्कुल है। पृथ्वीराज की आंखें, तो पृथ्वीराज की आंखें, ठीक है, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नहीं है, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नहीं है, ठीक है, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नाटक नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? अगर सुमिलित नहीं, कौन सा सुमिलित नहीं है, ठीक है, तो आधी रात लक्ष्मी नारायण का नहीं है, आधी रात लक्ष्मी नारायण का नहीं है, ठीक है, लक्ष्मी नारायण लिखा है, जबकि है किसका? लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का, लाल का नहीं है, मिश्र का है। आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है? अगर हम आनंद रघुनंदन की बात करते हैं तो राजा विश्वनाथ सिंह ने लिखा है। किसने लिखा है? राजा विश्वनाथ सिंह ने लिखा है, और यह रचना ब्रज भाषा में। अगर इस नाटक की बात करते हैं, यह नाटक ब्रज भाषा में लिखा गया है, ठीक है। शुक्ल और डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी का प्रथम नाटक मानते, इसको भी शुक्ल और बच्चन सिंह हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं, ठीक है। आनंद रघुनंदन, ठीक है। प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो अगर हम बात करें स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुवशामिनी, तो अगर हम मोटे तौर पे बात करें स्कंदगुप्त की, अगर स्कंदगुप्त की बात करते इसका प्रकाशन 1928 में हुआ था। चंद्रगुप्त की बात करते इसका प्रकाशन हुआ था 1931 में हुआ था। अगर राजश्री की बात करते 1915 में हुआ था। अगर ध्रुवशामिनी की बात करते हैं तो 1933 में हुआ था। तो पहले राजश्री आता है। कौन आता है? राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवशामिनी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा सुमिलित नहीं है? अगर हम बात करें निम्न में कौन सा सुमिलित नहीं है, तो उत्तर प्रियदर्शी धर्मवीर भारती का नाटक नहीं है, ठीक है। ये अज्ञे का नाटक है। किसका है? ये अज्ञे का है। किसका है? ये अज्ञे का नाटक है। निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं, अगर बात करें कौन सा सुमिलित नहीं है, तो ठीक कौन सा सुमिलित नहीं है, ठीक है। तो कौन सा सुमिलित नहीं है? तो मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल, ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है। किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, मिश्रा जी का है, ठीक है। निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? आषाढ़ का दिन है, लहरों का राजन से, आधे अधूरे भी है, तांबे के कीड़े। तांबे के कीड़े ये मोहन राकेश का नाटक नहीं है किसका? ये भुवनेश्वर का है। किसका है? ठीक है, भुवनेश्वर का क्या है? नाटक है। भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? भारतेंद्र जी हैं। कौन है? भारतेंद्र जी हैं। कौन है? भारतेंद्र जी हैं। इनमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है, ठीक है, नाटक नहीं तो अंधा युग। कौन है? अंधा युग जो नाटक है धर्मवीर भारती का गीत नाट्य है, ठीक है। क्या है? गीत नाट्य है। बाकी हम तरीके से कहें तो जगदीश चंद्र माथुर के नाटक ही, पहला राजा, कोकर्ण, ठीक है, सारदिया, इनमें भारतेंदु का नाटक नहीं। अगर बात करें इनमें भारतेंदु का नाटक नहीं है तो राजश्री किसका है? प्रसाद जी का है। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक का रचयिता कौन है? ठीक है, कबीरा खड़ा बाजार में, तो ये भीष्म सहानी का नाटक किसका है? भीष्म सहानी का क्या है? ये नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में। युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? अगर हम बात करें युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है, ठीक है, तो ठीक है विष्णु प्रभाकर है। कौन है? विष्णु प्रभाकर है, ठीक है, विष्णु प्रभाकर है। तो नाट्य कृति है। क्या है? नाट्य कृति है, ठीक है। इनका और एक नाटक है डॉक्टर। रामायण महानाटक के लेखक कौन है? अगर हम बात करें रामायण महानाटक के, तो प्राणचंद चौहान। किसका है? प्राणचंद चौहान, ठीक है, प्राणचंद चौहान रामायण महानाटक के लेखक है। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है? ठीक है, तो चंद्रगुप्त। किसकी? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक में जो कार्नेलिया है ये विदेशी पात्र। कैसी है?
विदेशी पात्र है। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को आधुनिक युग का एकांकी का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य करती, एक और द्रोणाचार्य, ठीक है, तो शंकर शेष की है, किसकी है, शंकर शेष की ये नाट्य करती है एक और द्रोणाचार्य। इस स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का क्या नाम है? अगर हम विदूषक की बात करते हैं तो मृदगल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से सॉरी बी क्या हो जाएगा, सॉरी करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा आह यदि आज राजा धीराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती, ठीक है, तो विजय ने भटार्क से कहा, विजय ने भटार्क से कहा, ये स्कंदगुप्त नाटक का अंश है। स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी किसने दी है? अगर हम बात करें स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, ठीक है, तो यह चेतावनी किसने दी है? तो ये चेतावनी दी है अनंत देवी ने दी थी। किसने दी थी? अनंत देवी ने दी थी, ठीक है। अनंत देवी मगध के सम्राट कुमारगुप्त की छोटी रानी और पुरुगुप्त की माता थी। किसने कहा तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो? किसने कहा कि तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो? तो व्यास ने कहा। किसने कहा? व्यास ने कहा, ठीक है। अंधायुग का पात्र, ठीक है, अंधायुग, ठीक है, अंधायुग का ये पॉइंट है, ठीक है, धर्मवीर भारती का है, ठीक है। व्यास ने कहा कि तुम पशु हो, तुम पशु हो। अश्वत्थामा छद्मवेश धारण कर क्या देखने गया था, ठीक है, क्या देखने गया था? तो दुर्योधन और भीम का युद्ध, ठीक है। अश्वत्थामा, ठीक है, छद्मवेश धारण करके दुर्योधन और भीम का वह युद्ध देखने गया था। क्या किया था? दुर्योधन और भीम का युद्ध देखने गया था, ठीक है। सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती थी? सावित्री की बात करते हैं, ठीक है। सावित्री जो है आधे अधूरे नाटक की पात्र है, ठीक है, क्या है? प्रमुख पात्र है, और ये नाटक मोहन राकेश का है। तो वो चाहती क्या है? एक पूरा आदमी। क्या चाहती है? एक पूरा आदमी, ठीक है, एक पूरा आदमी चाहती, पूरा आदमी चाहती है। यह किसका कथन है? आत्मकथन है। किसका? आत्मकथन है। मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन है, मैं कौन है और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा है। निश्चित इकाई है अभिनेता, पुरस्कर्ता, व्यवस्थापक। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक या कुछ और हूँ। तो ये काले सूट वाला आदमी, ठीक है, काले सूट वाला आदमी। अब कहोगे काले सूट वाला कौन आदमी है ना, काले सूट वाला कौन आदमी है? तो ये मोहन राकेश का नाटक है आधे अधूरे, ये वहीं से लिया गया, ठीक है। काले सूट वाला आदमी, ठीक है, ठीक है, काले सूट वाला आदमी। अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा की योजना का स्रोत क्या है? अगर हम बात करें अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा की योजना का स्रोत क्या है? तो भारतीय लोक नाट्य परंपरा, ठीक है, भारतीय लोक नाट्य परंपरा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। सर्वनाग का परिचय, सर्वनाग का परिचय, ठीक है, सर्वनाग का परिचय, ठीक है, तो सर्वनाग का परिचय, ठीक है, तो अंतर्वेद का विश्वपति। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। ये चंद्रगुप्त नाटक का क्या है? प्रमुख पात्र है। क्या है? पात्र है। स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार कौन? अगर हम बात करें स्वर्ग की झलक, तो ये उपेंद्र नाथ अस्क का है। किसका है? उपेंद्र नाथ अस्क का क्या है? एकांकी है, स्वर्ग की एक झलक। प्रसाद का कौन सा नाटक राज तरंगिणी पर आधारित है? तो प्रसाद का कौन सा नाटक है? तो राज तरंगिणी पर आधारित है। तो वी
साख, साख, कौन सा? विशाख, कौन सा? विशाख। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रम बस जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। ठीक है, ये स्कंदगुप्त नाटक की पंक्तियां हैं। किसकी हैं? स्कंदगुप्त नाटक की क्या है? पंक्तियां हैं। स्कंदगुप्त नाटक की क्या है? ये पंक्तियां हैं। ठीक है, और ये इसकी जो स्त्री पात्र है देवसेना, देवसेना के द्वारा ये गाया जा रहा है। किसके द्वारा? देव, देवसेना, बाहुबली वाली देवसेना। निम्नलिखित में से भारतेंद्र की कौन सी रचना नाट्य रासक है? कह रहा भारतेंद्र की कौन सी रचना नाट्य रासक है? तो भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा कौन सी है? भारत दुर्दशा। ये तो नाटक है। क्या है? नाटक है। ये नाट्य रासक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? नाट्य रासक की बात करता है। नील देवी गीत रूपक है। कैसी है? गीत रूपक। ठीक है, ये प्राहसन। हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया? समस्या नाटकों के प्रवर्तन का जो श्रेय दिया जाता है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र को दिया जाता है। किसको? लक्ष्मी नारायण मिश्र को दिया जाता है। इन्होंने अशोक लिखा है, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली। ठीक है, ये समस्याओं या समस्या नाटकों के प्रवर्तक इन्हीं को कहा जाता है। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया, मेरे लिए यह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र के प्रति है? ठीक है, तो ये पात्र है मल्लिका का अंबिका के प्रति। किसका है? मल्लिका का अंबिका के प्रति। ठीक है, मल्लिका का अंबिका के प्रति ये संवाद है। ठीक है, यह संवाद है। अंधेरी नगरी नाटक का अंतिम दृश्य कौन सा? अगर हम अंधेरी नगरी की बात करते हैं, ठीक है, तो शमशान। अंधेरी नगरी का जो अंतिम दृश्य है वो है शमशान। और ये किसका लिखा हुआ है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ नाटक है। जो अंतिम है वो क्या है? शमशान है। क्या है? शमशान अंतिम है। कौन है? अंतिम क्या है? दृश्य क्या है? शमशान है। अंधा युग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, तो अंधा युग क्या कह रहा है? अंधा युग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम, तो पहला गौरव नगरी से शुरू होता है, तो हाँ गौरव नगरी, यहाँ भी यहाँ भी, यहाँ तो दोनों में से कोई। फिर दूसरा पशु का उदय। ठीक है, किसका? पशु का उदय। तो पशु का उदय इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है। फिर अश्वत्थामा का अर्ध संयम, गंधारी का साप, तो गंधारी का साप आखिरी में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। गौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य और गंधारी का साप, ये एक तरीके से क्या है? गीत नाट्य के सही क्रम है। किसका नाटक है? धर्मवीर भारती का। 1935 में, सॉरी 1955 में ये प्रकाशित में आया था। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? ठीक है, यह संवाद किस नाटक का है? तो लहरों के राजहंस से है। किसके है? लहरों के राजहंस के नाटक से क्या है? यह संवाद लिया गया है। मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक है। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बात बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? ठीक है, बने रहते हो क्यों? ये जो पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की हैं, अब किस नाटक से संबंधित है? ये चंद्रगुप्त से संबंधित है। किससे है? चंद्रगुप्त नाटक से क्या है? ये संबंधित है। निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? तो नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही है? तो कला के लिए कला। ठीक है, कला के लिए कला क्या है? सही नहीं है। मर्यादा मत तोड़ो, हाँ तुमसे कह रहे हैं मर्यादा मत तोड़ो, चुपचाप पढ़ो। तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी, गुंजलिका में गौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। ये जो अंधा युग का संवाद है ये किसका है?
तो ये विदुर का संवाद है। किसका है? विदुर का संवाद। याद रखा किसका है? ये विदुर का संवाद है। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी, गुंजलिका में गौरव वंश का लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। विदुर का क्या है? ये संवाद है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परावर्तन नाटक से हुआ है। ये जो उपयुक्त कथन के इतिहासकार का है तो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। बार बार वो दिमाग में डॉक्टर राम कुमार बढ़ते बढ़ते बार बार डॉक्टर राम कुमार ही शब्द निकलता है। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक एक प्रहसन है? ठीक है, अंधेरी नगरी। ठीक है, कौन? अंधेरी नगरी है इसमें। और वैदिक हिंसा न बहुत, दोनों भी हैं। ठीक है, दोनों क्या है? भारतीय युग की केंद्रीय विधा कौन सी? अगर भारतीय युग की केंद्रीय विधा की बात करते हैं तो नाटक आता है। कौन सा आता है? नाटक आता है। चौपट, चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक कौन है? तो किशोरीलाल गोस्वामी। कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? तो कह रहा है रेल का विकट, ठीक है, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक। ठीक है, तो लहरों का राजहंस। लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।